नमस्कार। बातें करते हैं कुछ नेपाल, भारत, चीन और अमेरिका के बारे में। ये बातें करने से पहले आपको बता देते हैं, अमेरिका की एक कार निर्माता कंपनी है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कारें बनाती है और इन कारों की कीमत इंडियन करेंसी में 60 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक होती है। इंडिया के बड़े व्यापारी कोशिश कर रहे थे कि इन कारों को भारतीय बाजार में उतारा जाए, लेकिन ये कारें भारतीय बाजार में पहुंचने से पहले नेपाल में पहुंच चुकी है। 7 टेस्ला जो कारें हैं वो नेपाल पहुंच चुकी है। इनमें 4 टेस्ला कार जो है वो मॉडल एक्स रेंज की लॉन्ग रेंज कारें हैं और 3 जो हैं वो मॉडल 3 की स्टैंडर्ड रेंज की कारें हैं। तो कह सकते हैं कि इंडिया के बड़े व्यापारी बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि भारत के बाजार में टेस्ला की कार को निकाला जाए, लेकिन इसमें नेपाल बाजी मार लिया और 7 कारें भारत से पहले नेपाल पहुंच चुकी है। एक्स लॉन्ग रेंज की जो कार है उसकी कीमत नेपाल में 3.5 करोड़ रुपए है और मॉडल 3 की कीमत 1 करोड़ 25 लाख नेपाली करेंसी है। हालांकि नेपाल में टेस्ला का कोई भी डीलर मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं इन्हीं कारों में, इलेक्ट्रिक कारों में चीन और अमेरिका का गेम। दोस्तों, शेल ऑयल पे अमेरिका का कंट्रोल जो है वो 70% शेल ऑयल जो है अमेरिका के कंट्रोल में है और लगभग 55% क्रूड ऑयल जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में है। ज्यादा करके क्रूड ऑयल की खपत होती है। चीन को या इंडिया को क्रूड ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब जब 55% क्रूड ऑयल पर अमेरिका का नियंत्रण है, तो चीन को कहीं न कहीं हमेशा डर बना रहता है कि अमेरिका चीन की सप्लाई रोक सकता है। चीन ने इसके कुछ उपाय भी किए। रूस से तेल खरीदना चालू किया, लेकिन रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, 1 करोड़ 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और रूस के जिन भागों में क्रूड ऑयल निकलता है वहां से चाइना पहुंचते पहुंचते वो बहुत महंगा हो जाता है। इसलिए चाइना रूस से केवल अपनी जरूरत का 17% ही तेल खरीद पाता है। बाकी 83% के लिए चीन को अरब देशों पे निर्भर रहना पड़ता है। कह सकते हैं कि चीन के ऊपर अमेरिका यदि प्रेशर बनाना चाहे तो चीन की क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज से रोक सकता है। हालांकि इस समय स्ट्रेट ऑफ हरमुज पर ईरान का कंट्रोल कुछ ज्यादा है, लेकिन अमेरिका चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज को अपने कंट्रोल में ले सकता है और चीन की सारी सप्लाई लाइन काट सकता है। लेकिन चीन को इस बात का डर रहता है, इसलिए चीन ईरान से भी तेल खरीदता है और अमेरिका के जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे भी तेल खरीदता है। इसलिए अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हरमुज को अपने कंट्रोल में नहीं लेता। जिस दिन चीन अमेरिका के मित्र राष्ट्रों से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर देगा, उस दिन अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हरमुज को अपने कंट्रोल में लेके चीन की सप्लाई लाइन काट देगा। और ये अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि अमेरिका की अपनी नेवी तो पावरफुल है ही है, लेकिन दुनिया के 4थे नंबर की पावरफुल इंडियन नेवी भी कहीं न कहीं अमेरिका को सपोर्ट करेगी। लेकिन जब तक चीन अमेरिका के मित्र राष्ट्रों से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, तब तक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हरमुज में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा। यहाँ पर चीन जो है वो अमेरिका के बहुत बड़े दबाव में है, तो इसलिए चीन ने सोचा कि ऑयल से या ऑयल पर से चीन की जो निर्भरता है उसे खत्म करना होगा और उसका एक ही विकल्प है सोलर एनर्जी। इसलिए चीन पिछले 20 साल से पूरी कोशिश कर रहा है सोलर एनर्जी की कारें बनाना, स्कूटर बनाना और बसें बनाना, ताकि चीन को क्रूड ऑयल की बहुत कम जरूरत हो। और चीन ने बहुत सारे स्कूटर, कार, बसें तक इलेक्ट्रॉनिक बना दी हैं,
फिलहाल बिजली की कमी चीन के पास में नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में जो पहले स्थान पर है डैम बनाने में वो है चाइना, और चाइना के पास में 95,000 छोटे और बड़े डैम हैं, जबकि दूसरे नंबर पे डैम बनाने में अमेरिका है और अमेरिका के पास में केवल 5,000 डैम हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, पहले नंबर पे चाइना जिसके पास 95,000 डैम हैं और दूसरे नंबर पर अमेरिका जिसके पास में केवल 5,000 डैम हैं, तो कह सकते हैं कि चीन के छोटे और बड़े डैम में जो बिजली बनती है वो चाइना के लिए काफी है। इसलिए चीन पिछले 20 सालों से पूरी कोशिश कर रहा है कि क्रूड ऑयल का अल्टरनेट इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाया जाए। हालांकि चीन इसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। कह सकते हैं केवल 20% ही चीन इसमें सफल हुआ। चीन यदि 100% इसमें सफल होता तो अमेरिका की और अरब देशों की इकोनॉमी तबाह हो जाती, क्योंकि अरब देश तो सारे क्रूड ऑयल से ही चलते हैं। उनकी इकोनॉमी केवल और केवल क्रूड ऑयल है और अमेरिका की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल से आता है। और चीन यदि इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्रूड ऑयल का विकल्प बना लेता और उसमें सफल हो जाता तो तब अमेरिका का एक नंबर का सर का ताज है वो चीन छीन लेता। ध्यान रखें दोस्तों, जिस दिन क्रूड ऑयल का विकल्प चीन इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को बना लेगा उस दिन अमेरिका एक नंबर की कुर्सी से हट जाएगा और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अमेरिका को एक नंबर की कुर्सी से हटा पाए। चीन ये सब सन 2002 से ही जानता है कि यदि चीन ने क्रूड ऑयल का विकल्प तैयार कर दिया तो चीन एक महाशक्ति बन जाएगा, और इस पे चीन ने बहुत काम किए हैं क्रूड ऑयल का विकल्प ढूंढने के लिए, लेकिन चीन इसमें लगभग सफल नहीं रहा। और अमेरिका भी ये सब अच्छे से जानता है कि चीन क्रूड ऑयल का विकल्प ढूंढ रहा है और चीन क्रूड ऑयल के विकल्प को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में बदलना चाहता है। अमेरिका को ये डर भी था कि चीन यदि इसमें सफल हो गया तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बहुत कमजोर हो जाएगी। इसलिए अमेरिका ने भी चीन से कंपटीशन करने के लिए पिछले 20 सालों में पूरी कोशिश की है और अमेरिका भी इसमें चीन से ज्यादा सफल हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कारें बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने में। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, अमेरिका ने जो इलेक्ट्रॉनिक कारें बनाई हैं वो सफल तो है लेकिन वो बहुत महंगी है और हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। चीन ने जो बनाया उसे हर आदमी खरीद सकता है, इतना सस्ता बनाया। लेकिन चीन ने जो बनाया वो भरोसेमंद नहीं है। अमेरिका ने जो बनाया वो भरोसेमंद तो है लेकिन वो हर आदमी नहीं खरीद पाता है क्योंकि वो इतना महंगा है। सही से कहें तो दोनों देश अमेरिका और चीन इसमें सफल नहीं हुए और अभी हमारा अपना अंदाजा है लगभग 25 साल और लगेगा क्रूड ऑयल का विकल्प ढूंढने में। अमेरिका क्रूड ऑयल का विकल्प नहीं ढूंढना चाहता है, लेकिन चीन से कंपटीशन करने के लिए अमेरिका सोलर एनर्जी पर काम कर रहा है और चीन क्रूड ऑयल से अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए सोलर एनर्जी पर काम कर रहा है। इस क्षेत्र में भी अमेरिका और चीन के बीच में एक जबरदस्त टकराव है। अमेरिका चाहता है कि क्रूड ऑयल से दुनिया की निर्भरता खत्म ना हो और चीन चाहता है क्रूड ऑयल से दुनिया की निर्भरता खत्म हो जाए। इस क्षेत्र में रूस, अमेरिका और अरब देश चीन के खिलाफ हैं क्योंकि चीन ने यदि क्रूड ऑयल का विकल्प ढूंढ लिया तो रूस के लिए बहुत भारी नुकसान होगा, अमेरिका के लिए भी कुछ नुकसान होगा और अरब देशों के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा।
सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो होगा इंडिया को और चाइना को। और हमारा अपना मानना है कि इस क्षेत्र में इंडिया और चाइना को मिलकर काम करना चाहिए और क्रूड ऑयल से अपनी निर्भरता खत्म करनी चाहिए। चीन भले ही भारत का दुश्मन देश है, लेकिन चीन यदि क्रूड ऑयल का विकल्प ढूंढ पाया तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि इंडिया भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पर बहुत काम कर रहा है और इंडिया ने भी अपने बहुत सारे व्हीकल बनाए हैं, लेकिन इंडिया के बनाए हुए स्कूटर कारें जो इलेक्ट्रॉनिक है वो भी चाइनीज स्कूटर की तरह, चाइनीज कारों की तरह फ्लॉप हो चुकी हैं, यानी वो उतनी ज्यादा नहीं चल पाती है। ध्यान रखें, क्रूड ऑयल से इंडिया या चाइना की निर्भरता खत्म हो जाती है तो इंडिया का खरबों डॉलर जो अरब देशों में जाता है वो रुक जाएगा। इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा।